तो एक तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में आप ये तय कर लें कि एक साथ बहुत बहनें ना आए। ग्राम पंचायत के हर गांव में लग रहा है शिविर, और अपने पास महीना भर पड़ा हुआ है। अभी आज 2 तारीख है, 30 अप्रैल तक भरेंगे। कोई रह गया तो 30 अप्रैल के बाद भी भर देंगे, लेकिन 30 अप्रैल अभी तारीख है। एक साथ भीड़ लगी है, गर्मी में पसीना पसीना हो रही है, वो स्थिति ना बनने दें। आप टोकन दें और एक दिन में 25-25 बहन बुलाओ ना। दूसरी पंचायतों से मेरा आग्रह है कि जहां फॉर्म भरा रहा है गांव में, वहां बैठने की उचित छायादार व्यवस्था कर दें, क्योंकि गर्मी के दिन है। वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दें। अभी तो पंचायत कर सकती है, करना चाहिए ये। अब वो लाइन में बैठी और फिर पानी पीने घर जाए, या धूप में बैठी और पसीना पसीना हो जाए, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए बैठने की उचित व्यवस्था छाया में, और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब फॉर्म भरने के लिए, चूंकि आप सबकी जानकारी में रहे, केवल 3 जानकारी चाहिए। एक बहन की या उनके परिवार की समग्र आईडी, दूसरे उनका आधार नंबर, और तीसरा समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आपसे जो मैं मदद मांग रहा हूं, चाहे हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो पंचायतों के, या मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी मेरे भाई बहन हो, कि आप अगर किसी को पास कोई इनमें से कोई चीज नहीं है, तो उनको सहयोग प्रदान करें, ताकि वो मिल जाए, उनको बन जाए और उनका आवेदन ठीक से भर जाए। योजना की पात्रता आप जानते हैं, इसमें केवल 3 चीजें हैं। 2.5 लाख रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से जमीन कम हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, कोई 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन ना हो। मोटरसाइकिल चलेगी क्योंकि वो तो हर घर में है, लेकिन 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई विधायक, सांसद, सरपंच, उतना हमने छोड़ा है कि वो ना हो। पंच और उप सरपंच, उनके यहां उनको पैसा मिलेगा। कोई निगम, मंडल, बोर्ड, सरकारी उसके सदस्य ना हो, और 23 साल से लेकर 60 साल तक की विवाहित बहनें हैं जो अपनी ससुराल जाती है। ये आप सबकी जानकारी में मैं केवल दोहरा रहा हूं। ये सब पात्र है, कोई भी जाति समाज की हो, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता कि फलानी जाति की, ढिमकी जाति की। सब बहनें मेरे लिए देवी का स्वरूप है। और आप देख लेना, आज कर रहा हूं मैं, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे पॉपुलर होकर बाद में पूरे देश में गई, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना भी वैसे ही होगी, आप देख लेना। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। 1000 रुपया महीना अगर है तो छोटी मोटी जरूरत पूरी होगी, बच्चों की जरूरत वो पूरी करेंगी। पैसा बचा के रखेंगे तो कई बार घर की जरूरत हुई, पतिदेव को जरूरत पड़ी तो वो भी पूरी कर देंगे। पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और एक आत्मविश्वास जो उनके मन में आएगा कि नहीं मेरे पास है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं, और इसलिए आज अपनी बहनों को भी संबोधित कर रहा हूं और सभी ग्रामवासियों से कह रहा हूं, यह योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। इसको सफल बनाने में मुझे सहयोग दीजिए। तो हर EKYC के लिए हमने 15 रुपया दिए सरकार की तरफ से, हमने दिए।
ताकि बहनें परेशान ना हो, उनसे पैसा कोई ना ले ले, ये आप ध्यान रखना। आपके यहां अगर कोई ने पैसा ऐसा वसूलने की कोशिश की तो सीधे बता देना, एफआईआर करके जेल भिजवा दूंगा। कुछ जगह कॉमन सर्विस सेंटर पे इक्का दुक्का जगह शुरू हुआ था। EKYC कराने में जो पैसा लग रहा है उसको हम भर रहे हैं, इसलिए महिलाओं से कोई राशि ना ले पाए। और ये सब चीजें वहां हर जगह जहां आवेदन भरा रहे हैं, गांव में 2-4 जगह जहां आवेदन भरा रहे हैं वो फ्लैक्स लगा रहे हैं हमारा, इसमें लिखा रहा है EKYC फ्री हो रही है। कुछ जगह किया है जिलों में, तो ऐसी जो इन चीजों की जरूरत है ये लिखवा दे वहां, तो भटके नहीं। तो ये प्रचार बहुत जरूरी है, हर केंद्र पर देख लेना। मेरे मन में एक बेचैनी थी, मैं गांव में, शहरों में गरीब घरों की मेरी बहनें, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसान परिवारों से आने वाली, मजदूर परिवारों से आने वाली बहनों की हालत देखता था तो मन में बहुत बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी में प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए वो परेशान रहते थे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में मैंने अत्यंत पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया, शहरिया, उन बहनों को तय किया कि 1000 रुपया महीना देंगे, ताकि उनकी घर की छोटी जरूरतें पूरी हो सके और अपने बच्चों का भी बेहतर ख्याल रख सके। लेकिन फिर मुझे लगा कि बेगा, भारिया और शहरिया तो ठीक है, बाकी बहनों को भी क्यों ये राशि नहीं देनी? क्योंकि मैंने उन बहनों को देखा, वो आत्मविश्वास से भर गई जब 1000 रुपया महीने मिला। ये साधारण बात नहीं है उनके लिए। जरूरत पड़ी उन्हें पैसा अच्छे काम में खर्च किया। वो केवल पति पे भी अवलंबित नहीं रही कि 25 रुपया की जरूरत है तो भी पतिदेव दे दो मुझे। वो अपने पांव पे खड़ी हुई तो आत्मविश्वास आया कि नहीं, मेरे पास भी है। और उसके कारण घर में इज्जत भी बढ़ी। और इसलिए मेरे मन को यह लगा कि सब बहनों को यह राशि अगर मिले जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय है, तो उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ग्राम सभा में बैठे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए मेरे दिल से निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। एक दर्द, एक तड़फ, एक पीड़ा मेरे मन में थी कि मैं अपनी बहनों की स्थिति और कैसे ठीक करूं। और फिर मुझे लगा कि हर बहन के खाते में अगर ये जाएगा तो निश्चित तौर पर हालत बदलेगी। और इसलिए ये योजना केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति योजनाएं कई है, आप जानती है। मेरी बहनों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, बेटी के पैदा होने से लेके, पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, स्कॉलरशिप की योजनाएं, फिर 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी योजना, उसका लाभ 5000 रुपया पाए। शहर में प्रतिभा किरण योजना, जिसमें 5000 रुपया पाए। लाडली लक्ष्मी बेटियों को अलग अलग 5वीं पास करके 6वीं, 8वीं पास करके 9वीं अलग अलग राशि देने की व्यवस्था। अब कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री प्राप्त करे तो फिर 12,500। और अब तो यह भी तय कर लिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाए तो वो फीस भी मैं भरवाऊंगा। बेटियों की शादी की योजना भी इसलिए शुरू की कि बेटी बोझ ना मानी जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की अलग व्यवस्था, प्रसूति सहायता। तो अगर आप देखेंगे तो इतनी योजनाएं बनाई बहन के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए।